जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होगा वो किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। आपके चारों तरफ मैग्नेट है कि नहीं है उसको जानने के लिए एक सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है कंपास। अगर आपने कंपास रखा, जैसे ये वायर है, इस वायर के चारों तरफ कंपास रखा, अगर उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है तब तो ठीक है, तब इसमें मैग्नेट है। इसमें क्यों नहीं? क्योंकि इस पे वो है ना, कोटिंग है, तो पता नहीं चलेगा। ये कोटिंग हटा देते हैं, अगर हम घर पे कर सकते हो। तुम एक वायर लेना, यहाँ कवर हटा देना, उसको स्विच से कनेक्ट कर देना, और कंपास रखना, उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। कर सकते हो, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, हार्म नहीं होगा, हो जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पे हम समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कुछ बातें बेसिक, कि मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, स्पेलिंग फील्ड की बताना। सही लिख दिया, चलो। मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए आपकी बुक में 2 एक्टिविटी दी गई है, तो पहले इस बार मैं उल्टा बताता हूँ, आयरन फीलिंग वाला पहले बताता हूँ। हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया। हमने क्या किया? एक बार मैग्नेट लिया। हेलो हेलो, ओ ये कहाँ, किसका नंबर है? सब करना है, सब सिलेबस में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एनसीईआरटी पढ़ो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है बताओ बच्चों? नहीं, पक्षी का बताओ, पेरिफेरल क्या होता है? पीएनएस सिस्टम पढ़ा है ना? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो होता है जो कि हमारे इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, सिलेबस में है। अरे तो पहले 90% पढ़ लो, बहुत है पहले। पेरिफेरल आ रहा है, हार्मोन्स आ रहा है। सब है, सब है, सब है। तुम एनसीईआरटी से एक बार टैली कर लो ना। हाँ, एक बार एनसीईआरटी पढ़ के देखो, टैली। चलो, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, तुम्हें जितना हो सकता है उतना कर लो, है ना? ठीक 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 ठीक। हाँ जी, तो हमने ना एक बार मैग्नेट लिया जिसके 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। और कैसे किया देखो, जैसे मैंने ये ले लिया पेपर का टुकड़ा, अपने घर पे भी कर सकते हो। ये पेपर का टुकड़ा ले लिया, यही पेपर है, और आयरन स्प्रिंगल्स। आयरन स्प्रिंगल क्या होता है? आयरन के पाउडर, आयरन का पाउडर इस पर डाल दिया, नीचे रखा बार मैग्नेट। जैसे ही नीचे रखा तो उसके बाद मुझे ना एक पैटर्न ऐसे से दिख गई, ऐसे। अभी कोई इसमें रास्ता, मतलब बस ये है कि लाइन बन रही है, कैसी बन रही है वो आपको बुक में दिया हुआ है। इसका डायग्राम देखने की कोशिश करें क्या हम लोग? आयरन फीलिंग्स, कुछ ऐसा रफली ऐसा दिखने को मिलेगा, है ना? कुछ ऐसा आपको रफली देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसा आपको रफली देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोई पाथ नहीं दिख रहा है, बट ये दिख रहा है कि कर्व्ड रास्ता बन रहा है। ठीक, अब क्या करना है कि एक कंपास लेना है। अब हायरिंग फीलिंग हटा दो, और एक वाइट मतलब एक वाइट पेपर पे रख कर अब जगह जगह ना कंपास रख दो, कई सारे कंपास रखो, ऐसे पूरे एक सर्कुलर पाथ में। और जो मैग्नेटिक निडल है ना, उसको नोट करो, उसकी डायरेक्शन का नोट करो, और उसके पॉइंट्स बना लो।
फिर मिटा दो इसको। तो आपको एक हाइपोथेटिकल एक लाइन मिलेगी, है ना, कि जो कि मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया, कि जो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में एंटर होते हुई दिखेगी। नॉर्थ पोल से एक लाइन निकल रही है, और ये लाइन कैसी, एक इमेजिनरी लाइन है, और ये जो लाइन है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये इमेजिनरी हमें दिखेगी नहीं, महसूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड दिखती है क्या आपको, महसूस हो सकती है ना। चुंबकीय, हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय तरंग आपको दिखती हुई ना, महसूस होती है, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसी से आपका पहला क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन। पहला क्वेश्चन लिख लो। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सेकंड क्वेश्चन, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दो क्वेश्चन बनती है, दो क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, दैट ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड अप एट साउथ पोल। फीचर की बात करें तो अब ध्यान से देखो, पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड डेंस नहीं है। देखो ना, आयरन कितने चिपके हुए हैं पोल के पास, ज्यादा सा है, काफी सारे हैं, डेंसिटी ज्यादा आयरन फिलिंग्स की। तो जब आयरन फिलिंग की डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि पोल पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, दोनों तरफ, दोनों तरफ। हम ये कह सकते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पोल इज मैक्सिमम। और जैसे से हम इससे दूर जा रहे हैं, ये लाइन क्या हो रही है, खुलते जा रही है ना, ब्रॉड होते जा रही है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। हाँ, वो तो सर्कुलर कॉइल में आएगा। हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड की सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सबसे मतलब ये इससे इंपॉर्टेंट कोई बात है ही नहीं। उसके पीछे का तर्क क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो क्या, व्हाट हैपन इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आपको एक ही पॉइंट पे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट, यू विल गेट टू डायरेक्शन एट पॉइंट O। व्हाट इज टेंजेंट, एनी लाइन जो कि किसी आर्क पे ड्रॉ करो जो एक ही पॉइंट को टच करके जाओ। टेंजेंट हमेशा डायरेक्शन देता है, तो आपको ओ पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिलेगा, जो कि ऐसा संभव ही नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कंपास काम ही नहीं करेगा। और हमारा ये जो कंपास है वो चलो तो इस मैग्नेट के रिस्पेक्ट में रखा तो बिहेव कर रहा है, वैसे भी हमारा अर्थ खुद नेचुरल मैग्नेट है, उसके रिस्पेक्ट में सारे कंपास अलाइन होते हैं। अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। बट यहां पे कहीं पे भी हमने इलेक्ट्रिसिटी दी क्या, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी। तो क्या ये बार मैग्नेट आपको बस इसलिए समझाया गया है ताकि आप दो चीज समझ पाओ, एक तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या चीज होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जहां तक लाइन पहुंच जाए, मेरी आवाज इस रूम तक पहुंच रही है तो मेरे लिए यही मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहीं तक तो आवाज जा रही है, बाहर नहीं जा रही है। अब हमें मेन करना है इनकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेट बनाना है। क्या बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो हम क्या करेंगे, वी टेक अ वायर, लेट्स टेक अ वायर, लेट्स टेक अ वायर। वायर सिलेंड्रिकल होता है ना, वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। लेट्स टेक अ वायर, और इस वायर के पास हमने रख दी कंपास। अभी कंपास में कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला, दिस इज अ वायर, ठीक है। अब इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे एक स्विच बोर्ड से, स्विच ऑन कर देंगे। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया
इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ए से बी की तरफ। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी ए से बी की तरफ, इस कंपास में कुछ ना कुछ हरकत होगी। अब किधर होगी वो हमें नहीं पता, उसके लिए तो फिर हमें अभी एक रूल पढ़ना है ना, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, ये भी क्वेश्चन बनेगा ना, राइट हैंड थंब रूल। स्पेलिंग थंब की क्या होती है, बी होती है, टी एच। क्या बताता है ये, थंब का डायरेक्शन किधर होता है बताओ, हाँ, करंट की, और आपकी उंगलियां यानी पाम मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ठीक है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड क्लोजिंग द पाम, इट इज प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स टेक, इसका कोई डायग्राम मिल जाए हमें। एक डायग्राम कोई मिल जाएगा तो ज्यादा आसान होगा समझने में ना। ये हमारे मित्र की कोचिंग है, काफ़ी सालों से इनविटेशन मेरे को बुलाया जा रहा है कि प्लीज़ कम एंड ज्वाइन। अभी बहुत बड़ी हो गई, पहले नहीं इतनी बड़ी थी ये, कोटा की बहुत बड़ी कोचिंग हो गई है अभी हुई है हाल फिलहाल में। और दो भाई हैं, दोनों IITian हैं, दोनों IIT बॉम्बे से ही हैं, पापा भी IITian है। और इन लोगों ने पहले तो ऑनलाइन शुरू किया था, ई सरल करके कोटा में, अब ऑफलाइन शुरू कर दिया। बहुत अच्छी कोचिंग है, यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो, अब यहां से क्या करना है कि हमें याद क्या रखना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इस तरह से ना, यानी ये बिहेव कैसा करेगा, और ये कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल। यानी हमारा कंपास में रीडिंग आएगी वो नॉर्थ और साउथ पोल आएगी। अब इसमें हुआ क्या, पहले जो वायर था, है ना, पहले जो वायर था हमारा, कहां चला गया, ये रहा वायर। अच्छा भाई, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, जब मैं इसमें करंट नहीं पास करा रहा था तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। इसका मतलब है उस वायर के चारों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। बट जैसे ही मैंने इसमें करंट पास करा दिया, उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो ये होने की एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक का नाम है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि स्ट्रेट वायर है ना। लेकिन अभी ये बिहेव लाइक अ मैग्नेट हुआ, बट पूरी तरह से मैग्नेट नहीं हुआ। पूरी तरह से मैग्नेट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि पूरी तरह से मैग्नेट वो होता है जिसको एट अ टाइम नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों आपको मिले, है ना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एट अ टाइम मिले, तब जाके हम कहेंगे कि क्या कहेंगे कि वो मैग्नेट है। और चूंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से बन रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो चलिए बनाते हैं अगला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। तो क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे हम, बार बार मैं यही बनाता हूं, यही बनाना आप लोगों के पेपर में, एनसीईआरटी वाला मत बनाना, वो बहुत डिफिकल्ट है। ये हमने लिया कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड ये रहा हमारा, ये रहा कार्डबोर्ड, टक टक दो होल कर दिया हमने। इमेजिन करो, विजुअलाइजेशन इज अ टूल टू लर्न द फिजिक्स। वायर एक छोर नीचे, एक छोर, तो जस्ट होल कर दिया हमने, ये लगा दिया वायर, वायर का एक छोर यहाँ और एक यहाँ पे, इससे करंट कर दिया, किससे, अपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से। अब वो डायग्राम याद रखना जो इसके पहले वाला है, यहाँ पे ले आते तो मजा आ जाता, आ जाएगा।
टेक्स्ट में कैसे भेजेंगे, कॉपी करना था, क्लोन बना रहा है ये। एनीवे ये याद रखना, बस ऊपर की तरफ जा रहा है तो कैसा है, याद रख लेना, लिख लेना अपने, क्योंकि ये वो होगा, कंफ्यूज होता है। और नीचे करंट आ रहा है तो क्लॉकवाइज। अब आते हैं अपने इस पे, तो यहां से जब स्विच ऑन होगा तो करंट जाएगा, ठीक है, यहां करंट कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ, और यहां पे करंट नीचे की तरफ, और बीच में ऐसा होगा जहां पे एकदम जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। अब करंट ऊपर जा रहा तो देख के बताओ कैसे बन रहा था, राइट हैंड थंब रूल, एंटी क्लॉकवाइज, ये तो इधर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसमें मत लगाना वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला, सोलेनॉइड में लगाएंगे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब तो को याद करने का तरीका इसका भी बना देता हूं मैं। सोलेनॉइड में हमने नेगेटिव वाले को क्या रखा था, नॉर्थ पोल। सर्कुलर कॉइल जब एक हो तो साउथ रख देना, अगर एक कॉइल हो तो उल्टा करना है, उसका याद था ना, नेगेटिव का था तो नॉर्थ, इसमें ये हो जाएगा और ये होगा किसके लिए, जब सिंगल कॉइल हो, क्या हो, सिंगल कॉइल। अब और बात देखो, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है बी से रिप्रेजेंट करते हैं, टेस्ला एसाइड होती है, ये डिपेंड करती है कुछ बातों पे। एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे, कितने कॉइल आप लगा रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आपने 2-3 लगा दिया, मान लो 3 लगा दिया, तो 3 गुना बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ वायर, कितने वायर आप यूज कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आपने एक और वायर लगा दिया, यहाँ पे 2 वायर हो गया, तो 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। दूसरा डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट पे, कितना करंट आप यहाँ से भेज रहे हो, 10 एम्पियर भेज रहे हो, 20 एम्पियर भेज रहे हो, जितना ज्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा कितना छोटा कॉइल है, रेडियस में भी डिपेंड करता है, बट वो इनवर्सली करता है। कैसे करता है, आर इज रेडियस ऑफ कॉइल, मतलब कॉइल जितना छोटा होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ये तीनों पैरामीटर पे किस डिपेंड करता है, क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड करती है, तीनों पैरामीटर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब इसी को यूज करके हमें अगला क्या बनाना है, सोलेनॉइड। बहुत लोग का गलत हुआ सोलेनॉइड, तो वो तुम्हारी फ्रेंड का भी हुआ है, मल्होत्रा जी का। सोलेनॉइड बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, पता नहीं क्यों उसके रेडियोग्राम उसका वो गड़बड़ कर रहे हो। मैं डायग्राम अटैच कर रहा हूं ताकि बेटर हो, बनाने को तो बना ही लेंगे हम लोग। स्पेलिंग बताना सोलेनॉइड का, LE क्या है सोलेनॉइड, एक स्प्रिंग तो है, और उस स्प्रिंग को हम किसी सॉफ्ट मटेरियल पे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे रैप कर रहे हैं, ठीक है। बैड कंडक्टर पे रैप करेंगे, और वो बैड कंडक्टर आपका होगा पता है क्या, सॉफ्ट आयरन कोर होगा। क्या होगा, सॉफ्ट आयरन कोर होगा। सॉफ्ट आयरन कोर होगा। अब इस वाले में सॉफ्ट आयरन कोर नहीं है, ठीक है। इसकी वजह भी है समझाने के लिए, क्या, इनसाइड द सोलेनॉइड लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर। इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से निकलेगा साउथ पोल में जाएगा। हम क्या करने वाले हैं कि इस एक इसका जो हिस्सा जो ऊपर चला गया ना, एक हिस्से को हमने कनेक्ट करना है, पकड़ के, कहां से जो वायर इसका, ये वाला ब्लैक वाला ना, ब्लैक वाले को पकड़ रहे हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ब्लैक वाले को पकड़ रहे हैं क्योंकि वही वायर है। तो नेगेटिव वाला ये है नॉर्थ पोल, और पॉजिटिव वाला ये है, तभी तो निकल रहा है आपका, देखो नॉर्थ पोल से साउथ पोल निकल रहा है ना, नॉर्थ पोल से लाइन निकल रही है, किसमें एंटर कर रही है, साउथ पोल में। और इनसाइड कैसी है, यूनिफॉर्म है, पैरेलल है और स्ट्रांग। इनके पेपर में क्वेश्चन आया था, 3 पॉइंट दिया था, एक पॉइंट ए, यहाँ सी और यहाँ पे बी। आपको ये बताना इन तीनों में से सबसे ज्यादा कहाँ मैग्नेटिक फील्ड है या स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्स है। तो सबसे ज्यादा होगा ए पे, सेकंड नंबर होगा सी पे, थर्ड नंबर होगा बी पे, क्योंकि पोल पे सेकंड नंबर पे आएगा। ये ना, ये है ना, बीच में कहीं भी रख दो। तो मैक्सिमम कहां पे, एट ए, मैक्सिमम एट ए, सेकंड एट पोल एंड थर्ड आउटसाइड। इजी है, अब इसको बना लोगे। अब ऐसा नहीं बनाना है, थोड़ा कठिन अगर है तो हम बनाएंगे सिंपल वाला जो हमने पहले सीखा था। एक आयरन सॉफ्ट लेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर लेंगे,
वाई वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर? बिकॉज इट हैज हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जनरेट करता है। उस पर रोटेट करेंगे अपनी वायर, इसको कनेक्ट करेंगे अपने स्विच से, ठीक है। ये निगेटिव टर्मिनल से ये बनेगा नॉर्थ और ये बनेगा साउथ। उसके बाद हमें क्या दिखाना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉर्थ से जनरेट होके कहां जाएगी? साउथ में। नॉर्थ से जनरेट होके किस में जाएगी? अरे ये लाइन भी बनानी है, ठीक है। नॉर्थ से जनरेट होके जा रही है साउथ में। और इनसाइड कैसी है? इनसाइड है साउथ टू नॉर्थ, ये पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। इनसाइड यूनिफॉर्म है, आउटसाइड नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये आपको पेपर में बनाना है। क्या दिक्कत है बताओ? इसमें कोई दिक्कत है? और ये गलत हुआ है आपके स्कूल में, कई बच्चों का गलत हुआ है। इजी है सोलेनॉइड, ठीक है। पूरी चैप्टर में एक्टिविटी भर के रखा हुआ है चैप्टर, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, थ्योरी है, पढ़ते जाओ। ऐसा कोई सवाल है 3 मार्क्स का है, ये केंद्रीय विद्यालय केवी का इस साल का प्री बोर्ड जो हुआ है 2023 का केंद्रीय विद्यालय का पेपर है, आपके स्कूल से ही मिला है। 33 क्वेश्चन देखिए, 3 मार्क्स का है। कह रहा ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू द सोलेनॉइड। बना गया। राइट एनी 2 फैक्टर जिसपे ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। तो 2 ही फैक्टर बताना, पहला रेडियस से बता दो, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स बताओ, बेटर होगा वो। भाई अभी कितने टर्न है? 1 2 3 ही तो है, 3000 कर दो। दूसरा करंट बता दो। 3 नंबर आपको कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है इसमें वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कोई 2 बताओ। तो जितना करंट भेजोगे। अच्छा एक और अच्छी बात देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसका यूज भी पूछता है। इसका यूज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, बुलेट ट्रेन में, बहुत सी जगह यूज कर सकते हैं। 3-4 यूज याद रखना है। अच्छा अभी आप ध्यान से देखो तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया पूरी तरह से। ये तो मेरे हाथ में ना चेंज करना नहीं है मेरे हाथ में, तो मेरे हाथ में है, ये लो चेंज कर दिया। और चेंज करके क्या किया? इधर नेगेटिव कर दिया और इधर पॉजिटिव कर दिया। ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, तो ये कैसा बन जाएगा? ये कैसा बन जाएगा? ये भी चेंज हो जाएगा पूरा। इसको कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी। बार मैग्नेट में ऐसा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा डिफरेंस ये है। इसमें हम इसके मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा और घटा सकते हैं, बार मैग्नेट में नहीं कर सकते। वो जितना है उतना रहेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड बार मैग्नेट। खत्म, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका और पार्ट आया है, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेट्स कम टू डायग्राम फर्स्ट। गूगल असिस्टेंस होना चाहिए इसमें, बोल दो सुन लेना चाहिए इसको। तुम लोग अंग्रेजी अच्छा ही है। उससे पहले एक ये वाली जो एक्टिविटी समझते हैं, क्या नाम है एक्टिविटी का? चलो छोड़ो, एक काम करते हैं, हमने ना हॉर्सशू मैग्नेट लेना है। क्या लेना है? हॉर्सशू मैग्नेट। अब हॉर्सशू मैग्नेट है तो परमानेंट मैग्नेट है ये, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हमेशा जाती रहेगी। फोर्स वाली हमेशा जाएगी ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा रहेगा। और इसके बीच में हमने रखना है एल्युमिनियम की प्लेट। मैं बार बार पूछ रहा हूं, वाई एल्युमिनियम? कॉपर क्यों नहीं रख दिया? ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कॉपर रख दूंगा तो मैग्नेट से चिपक सकता है ना, वो है तो, इसलिए एल्युमिनियम रखते हैं। अब इसी एल्युमिनियम में हमने कहा अभी तो नहीं मैग्नेट से कनेक्ट हो रहा है ये, लेकिन
जब मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तब तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो दो मैग्नेट जब आपस में आएंगे पास में तो दो ही चीज हो सकता है, या तो अट्रैक्शन हो सकता है या तो रिपल्सन हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है। जैसे स्विच ऑन किया हमने तो करंट क्या डायरेक्शन हो गया, ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ आई। अभी नहीं पता मुझे, बट हम जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे जो भी करेंगे, अब मान लीजिए साउथ पोल है और फॉर एग्जांपल करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नॉर्थ पोल जनरेट हो गया। अभी हम नहीं लगा रहा फ्लेमिंग वगैरह कि उसमें लगेगा, समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर यहाँ पे पोल जनरेट हो, सेम पोल अपोजिट पोल रिपेल ईच अदर या अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ पे अट्रैक्ट ईच अदर होगा। अगर साउथ पोल जनरेट होता तो रिपल ईच अदर होता। तो मैंने कहा चलो नॉर्थ हो रहा है, इस पे फोर्स तो लगेगा ना किसी डायरेक्शन में, या बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, जैसे भी लगेगा। अब इसको कैसे समझेंगे, अब हमने क्या किया कि इस तरह से बना दिया समझने के लिए। नॉर्थ आपके पेपर में आता सन थॉमस में, ये आपका मान लीजिए दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। प्रोटॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होता है, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का अपोजिट होता है। हमने कहा कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से आई। अब लगाइए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से ये मेरी उंगली नॉर्थ से साउथ, थंब इनसाइड द प्लेन, तो फोर्स किधर लगेगा, इनसाइड द प्लेन। यूज करो, थंब किधर प्रोजेक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली उंगली करंट, इनसाइड द प्लेन। इसका उल्टा वाइस वर्सा कर सकते हैं वो भी ना, सब कुछ वैसे ही है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट करंट नीचे की तरफ इस बार है, आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द। अब उस पेपर में क्या कर दिया, पेपर में उन्होंने होशियारी क्या कर दी, लेट्स से दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन नहीं देगा, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ही करंट होता है, या प्रोटॉन के डायरेक्शन में। यही तो है आपके कुछ पेपर में था, और आपने गलत एमसीक्यू गड़बड़ कर दिया था। सही था, गलत था, ठीक है। इनटू द प्लेन होगा, इनटू द पेज, इनटू द प्लेन। ये है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसी पे क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का ये वाला, ठीक है। ये भी नहीं लिखा है ना, हाँ ये लिखा है ना। ये भी मैग्नेट से ही है, ये ह्यूमन से है, इलेक्ट्रिसिटी ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। तो स्टेट द रूल along with diagram on which activity depict the following picture is based on। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को एक्सप्लेन करना है। यही कि फोर्स लॉ का डायरेक्शन बताता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, तो करंट तो देगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी ही, केवल क्या नहीं रहेगी, वाई एल्युमिनियम। देख रहे हो इसी साल दिस ईयर केवी का प्री बोर्ड पेपर है, वाई एल्युमिनियम। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ, हो गया ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका होमोलॉगस सीरीज से क्वेश्चन है। ड्रॉ द फॉलोइंग कंपाउंड ब्यूटेनोइक एसिड। कोई कह रहा था मेरे से कि जब पता नहीं आप लोग कि पेपर में बनाने को लिखने को नहीं आएगा, सिलेबस से डिलीट हो गया है ना, ऐसा अफवाह सती पिछले साल भी थी। ये देखो ब्यूटेनोइक एसिड बनाने को आ गया, प्रोपियोन भी बनाने को आ गया, बना लो, बन जाएगा, बन जाएगा। एस्ट्रिफिकेशन एंड स्पोनिफिकेशन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्ट्रिफिकेशन से हमें मिलता है वो एस्टर ले लो, उसका रिएक्शन कराओ NaOH से, किससे कराओ, हमें मिलता है सोप। लक्ष्मण सिंह में एक पैराग्राफ दिया हाइड्रोलाइसिस ऑफ, है किसी पास लक्ष्मण सिंह केमिस्ट्री की, उसमें एक हेडिंग है हाइड्रोलाइसिस ऑफ
नहीं है किसी के पास नहीं है, बड़े जोश से तुम लोग बैग खोले। एनीवे उसमें लिखा हुआ है स्पोनिफिकेशन। अरे वाह, ऐसे चलो किसी के पास, तो ये दिखाता हूँ मैं कहाँ है कार्बन कंपाउंड, क्योंकि मैंने कल ही ये चैप्टर पढ़ाया है एक बच्चे को, तो स्पोनिफिकेशन मैंने लिख सैम्पल पेपर वो तो लेना ही है। एस्ट्रिफिकेशन ये रहा। टॉपिक का नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या नाम है? तो अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो। हाइड्रोलिसिस ऑफ, लिख लो, इसी को स्पोनिफिकेशन बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो एस्टर का फॉर्मूला CH3 पक्षी का याद रहेगा, आजीवन याद रखिएगा, बीच में CO आता है फंक्शनल ग्रुप। तुम्हारा खराब गड़बड़ हो गया था ये क्वेश्चन। इसमें रिएक्शन करेंगे किससे? बेस से, और इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, यानी कि वो करेंगे, तो इंडोथर्मिक है। तो क्या होगा ये याद रखना, ये बनेगा कंपाउंड और बनेगा C2H5OH, अल्कोहल बनेगा। ये जो चीज है ये है साबुन का एक कम मॉलिक्यूल है। ऐसे बहुत सारे आपस में कनेक्ट होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कह सकते हैं ना लेबोरेटरी में सोप बनाने की प्रक्रिया, सोडियम एथोन। तो ये उसमें आता है ना, सोप में आएगा नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं। अब यहाँ पे क्या करो, ये जो चेन है, ये जो जगह खाली है ना, इसको उठाओ, बताता हूँ मैं। अरे एक सेकंड, वो तो आयनिक कंपाउंड दिखाने के लिए ना। ये जो आपने लिखा ना, ये CHCOONA, यहाँ पे 3 था ना, उसकी जगह 2 कर दो, एक जगह खाली हो जाएगी ना। अब लगाते जाओ कार्बन, करोड़ों कार्बन लगा दो, बन गया। ये सारे पार्ट कैसे हो जाएंगे? टेल। ये क्या बन गया? होगा रिलेट? देख रहे हो इसका सोप डिटर्जेंट, कल पेपर है, चलो करा देते हैं सोप डिटर्जेंट। सोप सोप सोप, चलो लिखो फिर। पकड़ो ये बेटा, पकड़ो तुम, मैं सोप करा दूं। सोप एंड डिटर्जेंट को नोट्स लिख लीजिए अपनी। बहुत जल्दी है जी, क्लास तो 1 बजे की थी, 2:41 हो गया। 2 घंटा खाना है ये तो। अच्छा बनाया आपने? उसने बोला था वो 2 बजे आएगी, 2 बजे आएगी। बताया नहीं जाता है। तूने बोला नहीं था, मैं इसलिए खा लूं, बताना थोड़ी ना होता है। मैंने मैसेज किया, मैं जल्दी आई। कोई बात नहीं, रोक नहीं। देखो सोप और देखो जी, सोप 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 सोप। क्या जगह जानना होता है सोप में? एक तो उसका स्ट्रक्चर, और दूसरा क्लीनिंग एक्शन, तीसरा ड्रॉबैक। ठीक है, चलो अच्छे से लिखो फिर से। सोप, अभी देखो कितना अच्छा है ना डिस्कस करने से। अब यहाँ से ये भी डिस्कस कर लेंगे। इथेनॉल में ये पूरा खुल जाता है तो स्कम बनाता है, फोम नहीं बनाता। आपने था ना क्वेश्चन कि इथेनॉल, वो हम पढ़ लिख पा लेंगे। लिखना शुरू करो। अरे आपने नोट भेजे मेरे पास है। अच्छा भेजे, लिखोगे नहीं? चलो ठीक है, फिर नहीं लिखो तो बढ़िया है। तो सोप क्या है? सोप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पहला लाइन डेफिनेशन होना चाहिए, आपको पता है इसका। दूसरा स्ट्रक्चर, तो कैसा होता है? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें एक पार्ट टेल होगा और एक हेड होगा। आयनिक कंपाउंड होता है ये, है ना। तो ये जो क्या कहते हैं, टेल वाला पार्ट है, ये कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है? पानी से डरता है ये? पक्का? आगे वाला आयनिक वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, हेड वाला जो पार्ट है, ये होता है हाइड्रोफिलिक।
हाइड्रोफिलिक और ये होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब मान लीजिए जब इसको क्लीनिंग एक्शन समझाना होगा हमें मिसाइल्स बना के दिखाना होगा, क्या बोलते हैं इसको, मिसाइल्स, माइसिल्स। ठीक है, तो जो हेड वाला पार्ट है वो अवे फ्रॉम डर्ट गया है, टुवर्ड द वाटर गया है, टुवर्ड द वाटर गया है, और टेल वाला पार्ट जो है अवे फ्रॉम वाटर गया है। ठीक है, ये डर्ट है तो ये सब वाटर है, ये वाटर, ऐसे सर्कल बना देना। ठीक है, और क्या होता है, और ये तो है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, ये समझाना, आप इसको लिखना है नोट्स पे, ये इसकी फोटो भेजा ग्रुप पे, मैं फिर भेज देता हूँ, ग्रुप पे नहीं, मेरे को भेजना। भेज देना इन लोगों को। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द हाइड्रोकार्बन end of soap molecule in the missiles attached to the oil and grease particle present on the surface of dirty cloth, and this oil and dirt collect in a center of। अब जब हम इसी में जो क्वेश्चन आया था आपका अल्कोहल वाला, कि जब हम इसको इथेनॉल में मिलाते हैं, सेंट थॉमस का क्वेश्चन था, तो मिसिल्स, नो मिसिल फॉर्मेशन डज टेक प्लेस इन इथेनॉल, ये वर्ड याद रखिएगा, नो। तो इथेनॉल में मिसिल फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना, नो। फॉर्मेशन, तो फिर क्या होगा, देन क्या बन जाता है, स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन सोप की क्या है, ये हार्ड वाटर पे नहीं करता, क्योंकि हार्ड वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होता है। किसका सॉल्ट प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम का, जिसके साथ ये सॉल्युबल बन जाता है, और सॉल्युबल मतलब घुल जाता है, और ये फिर स्कम बना लेता है, कर्डी प्रेसिपिटेट, ये इसकी लिमिटेशन है। इसी को सॉल्व करता कौन, डिटर्जेंट, वो हार्ड वाटर में काम करता है। डिटर्जेंट में कार्बोक्सिलिक एस, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक के साथ साथ सल्फोनेट और अमोनिया भी होता है। अब जैसे देना लखमीर सिंह, यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, सोप का फॉर्मूला हम देखें, सोप, इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये है C15H31COONA, ठीक है। इसमें कार्बोक्सिलिक और सोडियम है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये सोडियम है, ये नेगेटिव हो रहा है यहाँ पॉजिटिव। आप डिटर्जेंट को देखिए, डिटर्जेंट कहाँ गया, हाँ, डिटर्जेंट का अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर याद कर पाते हैं तो इसका है आपका CS3 CH211 C6H4, बेंजीन आ गया इसमें, अब आ गया SO3 सल्फेट आ गया, सल्फेट आ गया, और फिर क्या आया, Na। केमिकल कंपोजिशन से अलग हो गया ना, ये कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट था, ये सल्फेट का सॉल्ट है, ये हो गया था केमिकल कंपोजिशन डिफरेंस, केमिकल कंपोजिशन डिफरेंस। और इसी की वजह से ये हार्ड वाटर में भी लेदर फॉर्म यानी वो स्कम नहीं बनाता, मतलब खुल जाता है, मतलब उसको सॉल्व क्लीन कर देता है। तो डिटर्जेंट इज मोर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, thus charged in the detergent does not form insoluble precipitate with the calcium and magnesium ion in a hard water। बस खत्म, और क्या पढ़ना। क्लीनिंग एक्शन दोनों का सेम है, चाहे वो डिटर्जेंट का हो चाहे, दोनों का सेम है क्लीनिंग एक्शन। हाँ, वो एनसीईआरटी वाला भी दिया है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये तो थी कहानी, है ना, पानी बहुत वेस्ट करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बस उतना ही पढ़ना, 2 पेज जो भेजा है उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जो भी है 3 पेज है, ठीक है। बाकी देखो पेपर कर लो हिमांशी, लर्निंग करना है, पेपर जितना लगाओगे उतना ही बेटर है, उसको और कोई फायदा नहीं है यार। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, U और V वाले, अरे बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आता है, तो आपको देख के समझाना कि कौन सी रीडिंग के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। कोई सेम वाला है ना, ये तो थर्ड रीडिंग पकड़ो, सेम है, तो अगर ये लेंस है तब तो 2F केस हो गया, अगर ये मिरर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये भाई, जहाँ पे U है और वहाँ V है, ये रीडिंग को देखो, थर्ड को रीडिंग देखो ध्यान से, कन्वेक्स लेंस है, वो तो मैं पढ़ा नहीं, मैं लेंस है ये, हाँ, लेंस। हाँ लिखा तो है कन्वेक्स लेंस, क्या लिखा है, कॉन्वेक्स लेंस है। इस रीडिंग को पकड़ो,
वैसे अगर लेंस है तो इसमें नहीं काम चलेगा, ये रीडिंग उसमें चलती है अगर ये, हाँ लेंस में चल जाएगा। दिस इज अ 2f केस है ना, ये है ना, हाँ है। तो ये देखो 40 सेम आ रहा है, यू और वी सेम आ रहा है। जब यू और वी सेम आएगा इसका मतलब है कि ये 2f वाला केस है। f कितना होगा इसका 20 प्लस u कितना है इसमें तो -40, v कितना है +40। जो मतलब फोकल निकल गया ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है और अपने रीजन भी बताओ। इस रीडिंग में से कौन सा नहीं सही। आपके पास सारा कंडीशन आ गया, अब एक एक कंडीशन सेटिस्फाई करो। और ये कौन सा केस है, हाँ फर्स्ट वाला सही नहीं है। हाँ तुम्हें वैल्यू पुट करके सोचना पड़ेगा। देखो आपके पास 2f कितना है 40, तो अगर ऑब्जेक्ट 100 रख रहे हो मतलब बियॉन्ड 2f रख रहे हो तो इमेज फॉर्म बिटवीन f एंड दिस साइड पॉजिटिव साइड 25 आ रहा है, सही तो है 25, फर्स्ट रीडिंग सही है, सही तो बन रहा है 20 और 40 के बीच में बन रहा है ना 20 और 40। सेकंड केस 60, ये भी उसके पीछे है, ये बन रहा 30, ये भी सही है, ये तो सही था ही, -30 यानी ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। नहीं 30 है ना 2f एंड f, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन, समझ रहा ना, सो हो गई है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन f एंड 2f 30, इमेज फॉर्म बियॉन्ड 2f, ये भी सही है। अब ये दो बच रहे 25 का मतलब अभी भी ऑब्जेक्ट उसी में है, ये भी सही बन रहा है। 15 यानी कि ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन, ये गड़बड़ है, कैसे बात कर रहे हो बताओ, ये वाली रीडिंग गलत है, कैसे ऑब्जेक्ट है 15 पे, तो ये कंडीशन कौन सा बना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तभी तो हुआ क्योंकि फोकल लेंथ तो 20 है, उससे छोटा है, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस के पीछे बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और नेगेटिव बनेगी, बट यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है, तो इस तरफ बन रहा है रियल नोटेड, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये वाली रीडिंग गलत है। क्यों गलत है, रे डायग्राम बना के दिखा दो, हो गया। नहीं किया ना आपने, देखा कहती मैंने पेपर कर लिया। अरे तो सारे इसमें टेस्ट पेपर थोड़ी ना है तुम्हारा कि जो और वाला वो भी करना है, प्रैक्टिस पेपर है, टेस्ट थोड़ी ना कि हम वो करते चलेंगे। ये मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन है, कैसे कंबाइन होते हैं मेटल और नॉन मेटल, आयनिक बॉन्ड, डॉट स्ट्रक्चर बना के NaCl बना देना। हाँ डुप्लेट पता नहीं कहाँ है, अच्छा ऑक्टेट लिखा है ना, ठीक है, उससे 8 कंप्लीट करना। सर वो हाइड्रोजन अच्छा आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होते हैं, यानी ये आ गई केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता नहीं टूटता है, उसके भी कोवेलेंट के भी। उसके उसमें रीजन एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, उसमें था कि कम होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, कोवेलेंट का होता है, हाँ तो वही क्यों वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, यूनिवर्सल स्टेटमेंट हमारे पास। सो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO बना दोगे, वैलेंसी कितनी होती है Ca की, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, बिना वैलेंसी कैसे बताओ, वाह बेटा, कैल्शियम की +2 और इसकी -2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन को 3 4 5 6 ऐसे दे देगा, हो गया, बस हो गया, 3 नंबर आपको मिल गया। सोडियम ऑक्साइड का बनाना, मान लो कंफ्यूजन हो रहा था, सोडियम ऑक्साइड क्या होता है Na2O, तो 2 सोडियम लेना पड़ेगा, डॉट डॉट, ऑक्सीजन एक ही होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो बहुत लंबी क्लास ले ली मैंने, कर दिया मैं, बस स्टॉप रिकॉर्डिंग।